शहीद रामजी लाल, अमर शहीद रामजी लाल, भारत माता की। भारत का अभिमान तिरंगा। पुरुष वर्ग थोड़ा सा कृपया करके स्थान रिक्त कर दे। मातृशक्ति से अभिवादन कर रही हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया। और नारी शक्ति का सम्मेलन बढ़ाने के लिए प्रातः काल से जब ये राजस्थान के ग्रामीण अंचल के परिधान में गणवेश में यहाँ पर पहुंची तो आपका सामर्थ्य ही था, आपका स्नेहिल उदार दिल ही था कि वो इन्हें आकर्षित करते हुए इस ओर खींच कर ले आया। और इस चिलचिलाती धूप में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रातः काल से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। सभी लोग जितने भी आगंतुक हैं कृपया करके, और शहीद परिवारों से आए हुए हैं, वीरांगनाएं आई हुई हैं, नारी शक्ति, युवा तरुणाई, प्रबुद्ध जन, गणमान्य जन, सभी आप स्नेहिल भोज पर सादर आमंत्रित हैं। सभी खाना खाकर ही उस अमर शहीद हवलदार रामजीलाल जी कटेवा के स्वामी प्रसाद समारोह में उनके शुभाशीष स्वरूप आप प्रसाद ग्रहण करें। आप सब सादर आमंत्रित हैं, आप सब पधारे, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका शहीद कटेवा परिवार और ग्राम पंचायत खिरोड़ केंद्रीय की ढाणी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हम करते हैं आपका। सुबह से उनमें बैठ जाता है, तो रिटर्न कर दो। हाँ ठीक है। हाँ नंबर दे दो। अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और इस कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ आमंत्रित भी किया। और इतना बड़ा मुझे सौभाग्य मिला कि मैं हमारे अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा जी की मूर्ति अनावरण का एक मुझे भी अवसर मिला कि मैं वहाँ उपस्थित रही, क्योंकि उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया है, भारत के लिए किया है, भारत की मिट्टी के लिए किया है, अपने राष्ट्र के लिए किया है, मुझे लगता है कि उनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। तो मैं उनको नमन करती हूँ। आज मंच पर विराजमान हमारी उनकी वीरांगना श्रीमती प्रभाती देवी जी और समस्त परिवार, मैं सबसे पहले तो उनको नमस्कार भी करती हूँ। और मैं उनको जितना उनका मैं आभार व्यक्त करूँ उतना कम होगा, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया है, जो उनका आप सोचिए कितना बड़ा मन होगा, जो अपने घर से जब किसी को विदा करते हैं कि नहीं आप जाओ, देश की रक्षा करो, देश पहले परिवार बाद। ऐसे परिवार को मैं कहती हूँ हम सबको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं इसलिए हम आज जीवित हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं जीवित होंगे। तो ये ऐसे परिवार जो हमारी देश की रक्षा में, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत बड़ी। हमारे विधायक जी जो आप सभी के लोकप्रिय विधायक हैं और बहुत ही मेहनती विधायक हैं, वैसे ही हमारे विक्रम सिंह जी जाखल साहब, और जिन्होंने मुझे कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना ही है। 2-3 बार कार्यक्रम बना, लेकिन किसी ना किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फिर दोबारा कार्यक्रम रखेंगे, कार्यक्रम में तो आपको आना ही होगा। ऐसे ही आपके विक्रम सिंह जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे शहीद के लिए जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन देश के बारे में सोचा, ऐसे महापुरुष को आज हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पल है ये, और हम सबको ऐसे समय में, ऐसे कार्यक्रमों में मुझे लगता है हम सभी की भूमिका बनती है। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, तो मैं तो मानती हूँ कि जो शेखावटी के लिए कहते हैं कि वीरों की भूमि, निश्चित रूप से वीरों की भूमि, ये शहीदों की भूमि, राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बहुत आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने शहीदों को सम्मान दिया तथा उनके पार्थिव देह
घर तक पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया उससे पहले कोई नहीं करता था, कोई सोचता भी नहीं। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे आपके विधायक साहब हैं और इनकी मेहनत से यहाँ पर बहुत अच्छे बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसा कि लोहारगढ़ 24 कोस परिक्रमा मार्ग में विकास के कार्य सैंक्शन हुए हैं और बहुत जल्दी वो कार्य होने वाले हैं, शुरू होने वाले। तीर्थराज हमारे लोहारगढ़ से बरखंड पर्वत तक रोपवे भी है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जाखल में CHC एवं 132 kV GSS की भी घोषणा हुई है और उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। नवलगढ़ में ट्रॉमा सेंटर, नवलगढ़ जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी खुले हैं। नवलगढ़ में लगभग 90 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। ये बहुत बड़े काम हैं जो कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं और जिस तरह से हमारे विधायकगण, हमारी यहाँ अब डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आपका कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। पूरे ही क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचे। मैं आज एक सड़क की घोषणा करती हूं कि गांव खिरोड़ के राजस्व गांव तुर्कानी जोड़ी से कैमरी की ढाणी तक 5 किलोमीटर डामर सड़क मार्ग शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा के नाम से बनवाने की घोषणा करती हूँ।